हृदय पे वाहिगुरु नाम लिख दे, मिट जाए मुझसे मेरी मेरे हृदय पे गुरु जी तेरा नाम लिख दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आज शाम से ही कह रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन पता नहीं क्यों आज जब वो शुक्राना करने को बोले उस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और सोने के बाद भी गुरुजी ने मुझे 3-4 रिप्लाईज दिए हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे क्या बताने के लिए आज कह रहे हैं। शायद किसी संगत साथी के लिए वो कोई रिप्लाई होगा। संगत जी, मुझे आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें था कि आंटी को एक मैसेज बार बार मिल रहा था कि उनके घर के चावल खराब हो गए हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर चावल हमारे खराब होते हैं तो हमारे घर में बहुत 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 जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से आती हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं संगत जी जिनकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत जल्दी अटैक करती हैं। उससे क्या होगा ना, आप सब काम तो करते रहोगे लेकिन आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, आप लेज़ी हो जाओगे, आपको लेथार्जी फील होगा। और जब वो आंटी को आ रहा था बार बार तो उनको लग रहा था कि नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक ही है। तो फिर उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि तूने जो फ्रिज में कुछ सामान रखे हैं उन्हें चेक कर। और जब आंटी ने चेक किया तो वाकई उनके बहुत सारी चीज़ खराब थे संगत जी। और उन्होंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, बहुत शुक्राना किया संगत जी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि बार बार चेक करते रहा कर अपने किचन के सामानों को, और अगर कुछ खराब है तो फेंक दिया कर। मेरे पास चावल, बेसन, आटा इनकी चर्चा थी। ये तीनों चीज़ तो मेरे ठीक थे। मेरे घर में चावल पिछले महीने ख़राब था। एक मैंने जब 5 किलो का चावल मंगाया था उसमें पूरे कीड़े लगे ही आए थे। मैंने सीधे उसको मेड आंटी को दे दिया था कि आप इसको यूज़ करोगे तो ले लो। तो वो बहुत खुशी से ले ली थी कि हाँ भाभी मैं बना लूँगी। संगत जी, लेकिन मेरे घर में नींबू ख़राब हो रहे थे। बहुत सारे नींबू बिल्कुल काले हो गए थे और इस रूप में गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, जो भी तुझ पे गलत करते हैं मैं नींबू के साथ उसको काट देता हूँ, क्योंकि तेरे घर में माँ काली का वास है और माँ काल का अभाव तेरे को कोई भी नज़र नहीं लगने देगी। लेकिन तू ध्यान किया कर, जाप किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, दूसरा जो गुरुजी ने मैसेज मुझे बोला, मुझे हुक्म दिया है संगत के साथ शेयर करने के लिए, और जो मुझे सत्संग में सुनाया वो ये है कि तेरे बेटे की मदद करने में ज़रूर आऊँगा, घबरा मत। भेस बदल कर उसकी मदद मैं करने आऊँगा और तुझे कामयाबी के शिखर तक ले जाऊँगा। और ये एक आंटी अपने सत्संग में बता रही थी कि किस तरह उनके बच्चे को फ़ीवर हुआ जो कि उतर नहीं रहा था, और वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, बच्चे का फ़ीवर नहीं उतर रहा था। लास्ट में उनके हस्बैंड जो वो लोग ट्रिप पे गए थे और 2 या 3 फ़ीवर हो रहा था उनके बच्चे को, और फिर उनको गुरुजी ने कहा कि तू इसको चंदन का टीका इसके सर पे मल दे और जल प्रसाद पिला दे। संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। चंदन का टीका लगा के जल प्रसाद पिला के बच्चे को सुला दिया। और वो लोग बाहर थे, कहीं हिल स्टेशन पे थे, और जब वो बच्ची सुबह उठी है तो वो अपने पापा को बता रही है कि पापा, रात में कौन आए थे? कौन से एक बाबा आए थे? तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं आया था, हम लोग तो होटल के रूम में हैं। तो नहीं पापा, मेरे पास एक आए थे, एक बुढ़े से अंकल आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे एक स्टील के ग्लास में पानी पिलाया और मुझे कहा कि बेटा अब तो ठीक हो जाएगी। और संगत जी, इस तरह से
जब सुबह में उसकी मम्मी-पापा वो सुनते हैं तो उन्होंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया और बच्चे का फ़ीवर बिल्कुल उतर चुका था और देखिए उनकी माँ की श्रद्धा ऐसे काम की कि बच्चे को गुरुजी ने साक्षात आके ब्लेस किया और उनको उसके बच्चे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गए। तो संगत जी, जिस भी बच्चे को कभी फ़ीवर हो, तो उनके सर पे चंदन टीका मल के, जल प्रसाद पिला के सुलाना है संगत जी। और ये एक मैसेज था गुरुजी का हम सबके लिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और आज मैसेज दिया। वो मैसेज बार-बार आ रहा था मेरे पास कि जैसे कि मेरे हस्बैंड वाइफ में डिफ़रेंस की का मैसेज आ रहा था कि तुम दोनों में कुछ अनबन होने वाली है, तो मतलब गुस्सा होने वाला है, तुम दोनों के बीच में मतभेद होने वाला है, तो पहले सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। संगत जी, मैं बार-बार ये सुन रही थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कल से ना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो गया था। नहीं होता है कि किसी बात पे गुस्सा, मंदिर से आते ही हम लोग बात नहीं किए, फिर ये सो गए, फिर कुछ नहीं, सुबह भी अपसेट-अपसेट वाला चीज़। और तो जब बैंक से आए हैं तो फिर और ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था। तो मुझे लग रहा था ना कि गुरुजी ने मेरे लिए ही कहा है, लेकिन नहीं संगत जी, उसपे मेरे लिए मैसेज ये था कि आंटी ने कहा था कि उनको गुरुजी का हुक्म आया था स्ट्रांग कि जल्दी शीतला माता के मंदिर जाके मीठी लस्सी, मीठा कुछ और चुनरी चढ़ा देने के लिए और शीतला माता को मन से प्रणाम करने के लिए। और शीतला माता को जो हम लोग ये भेंट चढ़ाते हैं, उसके उस सेवा से गुरुजी हमारे गुस्से को कंट्रोल करते हैं संगत जी। हमारी जो एंगर इश्यूज़ हैं, उसको काटते हैं। तो संगत जी, मैंने मन ही मन शीतला माता को प्रणाम किया और मैंने कहा कि माँ, आप मेरी ये सेवा अभी घर पे ही स्वीकार करो क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन माँ तो माँ है ना, वो किस रूप में हमारा साथ दे देती है और गुरुजी हमसे वो सेवा ले लेते हैं संगत जी। बात थी कुछ ठंडा पिलाने की, ठीक है? तो आज एक वेंडर आते हैं, तो घर पे गुरुजी ने माज़ा का ये ले लिया। और जब सीता माता की बात आई थी, तो उसी टाइम पे मेरी एक दोस्त है जो कि मिर्चिगन में है, वो स्टेटस लगाई थी अपने बच्चे का जो कि कृष्णा बना था और उसमें मुझे उसके घर में वो बहुत बड़ी साईं भक्त है। उसके घर में गुरुजी ने मुझे साईं बाबा का स्वरूप दिखलाया और उस पे लिखा था श्रद्धा सबुरी। संगत जी, हम लोग जाते हैं और हम लोग आज अचानक से मेरे बच्चे को कल जाना है कोलकाता और रिजल्ट लेने के लिए गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, मुझे बहुत दिन से मेरा बच्चा कह रहा था कि मम्मी गन्ना जूस पिला दो और हमारे आसपास मिलता नहीं है। तो संगत जी, शाम को हम लोग निकलते हैं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे जाना है और बच्चे का चप्पल भी ठीक करवाना है और अगर होगा तो गन्ना जूस आप अरेंज करवा दीजिएगा। संगत जी, हम लोग निकले हैं। गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथ में था और मुझे जल्दी ही एक ऑटो मिल गया। ऑटो वाले भैया हमें मोची के पास ले गए। मोची वाले भैया के पास से हम लोग जब गन्ना जूस खोजने गए, तो वहाँ जाते-जाते ना हमें बहुत देर लग गई क्योंकि वो दूर है हमारे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर। फिर भी मैं गई रिस्क लेके क्योंकि गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि मैं तेरे साथ हाँ, 999, 47, 777, 33, 666 ये सारी ब्लेसिंग 555 इतनी ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, गुरुजी अंग संग हैं। लेकिन हुआ क्या था ना कि मेरे पति के घर आने का टाइम हो गया था और हम माँ को छोड़ के अकेले घर में जाते नहीं हैं अभी। लेकिन आज हम माँ बेटा-बेटी तीनों निकले थे। तो मैं अंदर-अंदर थोड़ा-सा मुझे ये लग रहा था कि अगर ये बीच में आ गए ऑफ़िस से, तब तो आज मुझे बहुत डाँट लगने वाली है और वाक़ई लगनी भी चाहिए, गलती की थी मैंने। लेकिन माँ उस वक़्त कॉल पे थी, तो हम लोग बेफ़िक्र होके चले गए थे कि हम लोग आ ही जाएँगे आधे घंटे में। संगत जी, ऐसा होता है कि वहाँ पे 2-3 ऑटो वालों को पूछा उसने कि कहाँ मिलेगा गन्ना जूस, तो वो मुझे वहाँ पे ले जाता है। समय कम था, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी लाज रख लेना, इनके पहुँचने से पहले हमें घर पहुँचा देना।
या तो इनके बस में लेट करवा दो या हमें पवन गति से घर पहुँचा दो, गन्ना जूस पिला के बच्चों को। संगत जी हम लोग जाते हैं और वो हमें मुनीरका ले जाते हैं और वहाँ पे हम गन्ना जूस जैसे ही वो बना रहा है, तो गुरुजी की नतनी मुझे दिखाती है, मम्मी देखो साईं बाबा। संगत जी हमारे सामने एक दुकान थी और उस पे साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप बना था और एक साइड श्रद्धा, एक साइड सबूरी लिखा था। मुझे बिल्कुल याद आ गया कि शीतला माता का मैसेज सत्संग सुनना और उसी सत्संग के बाद जब मैंने अपडेट्स खोला था तो मेरी दोस्त का मिर्चीगंज में मतलब आउट ऑफ कंट्री मुझे उस उनका स्वरूप साईं बाबा का ब्लेस करना, कृष्णा उनका बच्चा बना था उसके साथ, यानी कि राधे कृष्णा के साथ साईं बाबा की ब्लेसिंग और वही ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे मिली है गन्ना जूस के पास। इसका मतलब है कि माता शीतला मुझे इशारा दे रही है कि ले तेरी सेवा मैं यही स्वीकार कर लूँगी, तू समझ ले बेटा मैं तेनू की कह रही हैं। संगत जी, गुरु जी का इशारा मिल गया और समय कम था तो वहाँ पे गाय भी बहुत थी। मेरा मन था कि मैं कुछ केले खरीद के खिला दूँ लेकिन संभव नहीं हो पाया। मैंने कहा ना कि गौ माता की सेवा आसान नहीं है। 36 करोड़ देवी-देवता हमारे भोग को ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल है उनकी सेवा के जोगी बनना। तो मैं उस सेवा जोगी अभी नहीं हूँ। बहुत माड़ी हूँ मैं। मेरे कर्म अभी बहुत बुरे हैं। संगत जी, तो हमने पी लिया गन्ना जूस और हमने एक ग्लास अपने ऑटो वाले भैया के लिए बनाया और मैं उनको देने गई तो वो कहते हैं ये तो आपके लिए है ना, आप पीजिए। मैंने बोला नहीं भैया ये आपके लिए है, मेरे लिए है। वो खुश हो गए और अचानक से मेरे सामने से एक ऑटो जाता है जिस पे लिखा है जय माता दी और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि माता शीतला ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। संगत जी ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाके ही चोला चढ़ाएं माता के सामने में। माता को याद कर लो ना, वो तो हमारे मन मंदिर के सिंहासन पे विराजमान है। याद करके कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारे मन में श्रद्धा और सिमरन रहे। इसीलिए मेरे सामने में साईं बाबा आए थे और कंजक यानी कि मेरी बेटी ने, गुरुजी की नतनी ने मुझे दिखाया कि मम्मी देखो साईं बाबा हम लोगों को नहीं दिखे थे वो। और वहाँ पे भी श्रद्धा और सबूरी था, यानी कि यही बता रहे थे साईं बाबा हमें कि अगर तू सब्र और श्रद्धा से विश्वास से करेगी तो तेरे लिए सारे दैवीय शक्तियाँ तेरे साथ ही चलेंगी बेटा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, वो सेवा और मैं घर आती हूँ तो जो सुबह में इनका मूड डिस्टर्ब था, जब वापस मैं आई हूँ तो ये पहुँचे नहीं थे और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। थैंक यू बाबा, फिर से आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरा मान रख लिया और घर आके मैं वेट कर रही हूँ, ये पहुँचे हैं घर, तो उस वक़्त तक तो ये ठीक थे, नाश्ता किया है, लेकिन फिर इनका ना मूड अपसेट होना शुरू हो गया। मैं समझ गई कि कुछ तो है, कुछ तो नकारात्मकता है और गुरुजी बार-बार कहते थे कि जिस दिन ऐसा कुछ हो, सत्संग सुनते रहा कर। लेकिन आज एक आंटी का सत्संग मुझे मिला था, जिसमें कि कल ये बहुत नाराज़ हो गए थे। मैं बड़े मंदिर से आई थी संगत जी और पहले तो मुझे आते ही इन्होंने नाराज़ गुस्सा दिला दिया था। हुआ क्या था ना कि गुरुजी ने कहा था कि सारे ड्रॉवर को साफ़ कर, किचन ड्रॉवर को। तो जब मैंने साफ़ किया था तो सारे ड्रॉवर से सारे जो पैकेट्स थे ना, वो मैंने एक दूसरे ड्रॉवर में इकट्ठा कर दिया है और एक ड्रॉवर में सारे डब्बे माँज के रखे हैं। मैंने उसको अरेंज अभी तक नहीं किया है। तो मेरे आते ही सबसे पहले ये कहते हैं अच्छे से दर्शन हो गया, चलो ठीक है। और आज तो पता है मुझे भूख लग गई थी, मैंने ब्रेड बटर और क्रीम रोल मँगवा के खाया और किचन में जब मैंने ड्रॉवर खोला तो मुझे तो लगा कि उसमें भूकंप आया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे पैकेट्स हैं उसमें और बाकी मैंने अभी डब्बा में आपने देखा होगा कि मैंने माँज के रखा है, मैं उसको फ़िल कर दूँगी। लेकिन आपकी जो यूज़ का सामान था वो तो मैंने स्लैब पे ही रख दिया था। तो कहते हैं हाँ, मेरे काम का चीज़ तो स्लैब पे था, लेकिन ड्रॉवर के अंदर ना पूरा उथल-पुथल है। तो मुझे लगा कि देखो अब एक तो मैं भी भाग के गई थी, दर्शन करके आई हूँ और आते ही ऐसा वेलकम तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा संगत जी, सच कहती हूँ। लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि बुरा लग नहीं लगाना चाहिए, वो सब हमारे
मतलब ठीक है, वो सुन के भी हमारे सुधरते हैं, जो हमारे कर्माज़ होते हैं। तो संगत जी होता क्या है कि आज जब ये आते हैं तो नाश्ता करके फिर ये बैठते हैं और उसके बाद मैं इनको कहती हूँ कि मैं वेट कर रही हूँ कि आएँगे, थोड़ी देर बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं आए और मैं संगत शेयर भी नहीं कर रही थी कि बीच में करूँगी। तो मुझे मैसेज आज क्या आया था एक सत्संग में कि वो जो आंटी कह रही थी कि गुरुजी ने उनको एक सत्संग में सुनाया था कि जब उन वो अपने हस्बैंड को मिस्टर बोलती थी कि हमारे मिस्टर को नहीं पसंद है कि मैं ज़्यादा फ़ोन लेके बैठूं। तो जब वो ऑफिस से आते हैं और वो आंटी फ़ोन लेके रहती थी तो वो उनके हस्बैंड कहते थे मिस्टर उनके कि जब भी मैं आता हूँ तब भी तुम फ़ोन पे अपने गुरुजी से ही बात करती हो, इतना क्या बात करती हो। तो उनको ना एक तरह से जेलसी होती थी। तो गुरुजी ने उनको इशारा दिया था कि जब तेरा पति आते हैं उसके बाद तू फ़ोन को रख दे, सुट दिया कर और जब वो नहीं रहते हैं तब तू सत्संग सुन लिया कर या फिर उसके सौन तो बात सुन लिया कर। लेकिन जब वो रहते हैं तो तू उससे बात किया कर। संगत जी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिप्लाई था कि शायद इसीलिए मेरे पति भी मुझसे नाराज़ होते होंगे कि मैं हमेशा फ़ोन लिए रहती हूँ और शायद मेरे बच्चे भी। लेकिन संगत जी इसके साथ ही क्या होता है, मैं सत्संग शेयर भी नहीं करती हूँ, मैंने फ़ोन भी नहीं लिया शाम से और मैं लेटी और मैं लेटे-लेटे मुझे नींद आ गई। नींद आती है तो मुझे कुछ मतलब शाम 8 या साढ़े 8 हो रहा था। मुझे कुछ ड्रीम आते हैं। उस ड्रीम में मैंने एक इतना प्यारा चीज़ देखा संगत जी कि मानो गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस कर दिया हो। संगत जी ऐसे तो हमारा एक दूसरे से मूड ऑफ है, लेकिन ड्रीम में गुरुजी ने कैसे हमारे सारे पाप धुले और हमें एक किया ये बताती हूँ। मैंने देखा कि हम कहीं बाहर हैं और एक मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बुआ भी लगेगी वो, और हम सब एक साथ हैं और वहाँ पे मैं और मेरे पति अम, उनसे मिलके और उनसे हम लोग ना गुरुजी के बारे में बताते हैं। उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, तो हम कहते हैं कि क्यों ना आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो। और संगत जी मेरी उस दोस्त को मैं गुलाब कहती हूँ। तो और अब मुझे लगता है कि वो जो जी का ब्लेसिंग मुझे बार-बार मिलता था तो शायद उसी के लिए, क्योंकि शायद गुरुजी वही भाव मुझे दे रहे हैं। संगत जी वो मैंने देखा कि मैं उनसे बस उनकी बड़ाई कर रही हूँ, गुरुजी के बारे में बता रही हूँ और मैं उनको एक स्वरूप भी देती हूँ गुरुजी का कि आप ये रखो गुलाब और कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, जल प्रसाद की ज़रूरत होगी तो बताना। संगत जी ऐसा कह के फिर मैं देखती हूँ कि हम लोग एक मंदिर में बैठे हैं, मैं और सुमन, और संगत जी मेरे पति गाना नहीं गाते हैं, लेकिन उनके गाने का चॉइस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे लिसनर हैं और लेकिन गाते बहुत कम हैं और मतलब गायक नहीं है, श्रोता हैं। और मुझे बहुत शौक था कि मेरी मम्मी और बाबूजी मायके में बहुत सुंदर गाते थे डुएट्स और मेरे दीदी जीजा जी भी, मेरे दद्दू दादी माँ भी, और तो मुझे हमेशा से शौक था कि मुझे जो हस्बैंड ब्लेस हो वो हम दोनों साथ में मिलके गाना गाएँ। संगत जी वो तो पूरा नहीं हुआ। तो सपने में गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि मैं ना अपने लैंग्वेज में जो हमारा एक देवी माँ का गीत है, वो मैं गा रही हूँ और उसको जो आगे बढ़ा रहे हैं वो दूसरे गाना से बढ़ा रहे हैं, हमारी मैथिली के ही गीत से। मैं वो गीत गा रही हूँ जो मेरी दादी माँ ने मुझे सिखलाया और सुमन वो गीत गा रहे हैं जो उनकी दादी माँ ने गाती थी। यानी कि मैं एक-एक लाइन सुना देती हूँ। आई थिंक इससे सबको ब्लेसिंग मिलनी होगी, तभी गुरुजी मुझे हुक्म दे रहे हैं और उसके बाद मैं अपने इस सत्संग को विराम करूँगी। संगत जी मैं वहाँ पे बैठी हूँ और आगे में बहुत प्यारी-प्यारी मूर्तियाँ रखी हैं, देवी माँ की, और वहाँ पे आगे से गंगा मैया बह रही है और हम दोनों बैठ के गा रहे हैं। मेरे पहले मैं गाती हूँ, सुनु मैया हे अहाँ न पूजब पूजब ककरा, सुनु मैया हे। और मुझे सुमन जो
मैं तो गा ही रही हूँ और सुमन कुछ नहीं, सुमन उस वक़्त सुन रहे हैं और भाव में हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और फिर वो उसको रिपीट करते हैं। जो उनकी दादी माँ जो गाती थी, वो अभी तो मुझे शायद याद भी नहीं आएगा। बहुत प्यारा-सा एक देवी माँ का ही गीत है। अच्छा मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ और मैं देखती हूँ ना कि उसके बाद वो गाते हैं और फिर हम दोनों साथ में गाते हैं संगत जी। हाँ, याद आ गया संगत जी और उसमें था श्यामा पूजन हम जेबै है सखिया काली पूजन हम जेबै अहंकार के बलि चढ़ेबै अम्बा चरण चित लगेबै है सखिया काली पूजन हम जेबै और ये हम दोनों मिल के गा रहे हैं और संगत जी इससे मुझे इतने सारे रिप्लाईज़ मिले मैं जब उठी हूँ तो मेरा मन बिल्कुल हल्का था, बहुत हल्का था और जब मैं ड्राइंग रूम आके मैंने वहीं से ना अपने पति को कॉल किया जबकि वो ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, लेकिन वो हिले भी नहीं, मेरे पास आए भी नहीं, तो मुझे फिर से थोड़ा-सा गुस्सा आ गया। फिर मैंने प्रणाम किया और मुझे याद आया कि मैंने सपने में क्या देखा है कि हम दोनों मिल के गाना गा रहे हैं, मिल के माता रानी का कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि माता रानी श्यामा, अम्बा, काली तीनों का नाम आया। सामने में माँ गंगा थी, यानी कि हमारे हर माताओं ने हमें ब्लेस कर दिया है और गुरुजी की कृपा से अब हम दोनों में कोई भी झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि तुम दोनों में कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन तुम दोनों इतने अच्छे हो और एक-दूसरे को इतना प्यार करते हो कि तुम दोनों की रक्षा मैं खुद करता हूँ। और सबसे बड़ा मैसेज जो मेरे लिए था, वो ये था कि तेरे बच्चे पे आने वाला संकट मैंने काट दिया है बेटा, अब तू बिल्कुल निश्चिंत होके रह, उसके साथ तेरा गुरु पल-पल चलेगा। तेरे बेटे की रक्षा खुद तेरा गुरु करेगा, तेरे बेटे की रक्षा कवच खुद तेरा गुरु है और तेरी बेटी तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है और वो तेरे घर में एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से तुम सब हमेशा खुश रहोगे। तो संगत जी मेरे गुरुजी दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना और गुरुजी ने माँ के लिए भी ब्लेसिंग दी है और एक और मैसेज संगत जी सॉरी मुझे बहुत टाइम लग रहा है लेकिन इतना मैसेज गुरुजी ने मेरे हुक्म में दिया था और ये ज़रूरी था संगत जी कि उन्होंने मुझे बार-बार एक मैसेज दिया कि तू अपनी माँ की तरफ से माफ़ी माँग। वो बहुत गलतियाँ करती है, तू माफ़ी माँग उनकी तरफ से। संगत जी मैंने परसों ट्राई किया था कि माँ खुद से ना अपना माफ़ी गुरुजी के समक्ष स्वीकार करे। तो मैंने माँ को ऐसे ही कहा था कि माँ जाने-अनजाने में हमसे कितनी गलतियाँ होती हैं। तो उन्होंने सीधे कहा था कि नहीं, नहीं इस जन्म में मुझसे तो कोई गलतियाँ नहीं हुई हैं। संगत जी माँ बहुत अच्छी हैं, मैं जानती हूँ उनका मन बहुत अच्छा है। लेकिन उनकी ना वो कहते हैं ना कि वो ज़ुबान से ना सबको बहुत हर्ट कर देती हैं जाने-अनजाने में। तो मैं उस वजह से गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ उनकी तरफ से और कभी-कभी क्या होता है ना कि वो अपने रिलेटिव को भी बहुत और जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है, उसके लिए भी जो वो सुनती हैं ना, वो एक-दूसरे से बताती रहती हैं, जिसको कि हम चुगली की श्रेणी में रख सकते हैं। निंदा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, चुगली कह सकते हैं कि जो इन्होंने सुना वो दूसरे को कह दिया और आज एक सत्संग में मुझे आंटी ने स्पष्ट बताया कि जब आग लगती है जब जंगल में आग लगती है संगत जी, तो जो चिंगारी उड़ती है तो चिंगारी से भी ना आग एक-दूसरे की तरफ फैलती है। तो कहीं न कहीं अगर हमारी बातों से वो चिंगारी फूट रही है, तो उस पाप के भागीदार हम भी बनते हैं। अगर सामने वाले की गलती नहीं है और हम उसको गलत करार दे के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, संगत जी, तो हमारे दामन में भी पाप के छींटे लगेंगे ही लगेंगे। और संगत जी, उसका भोग हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। तो संगत जी मैं माँ की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में क्योंकि उन्होंने मुझे बार-बार कहा कि तू अपनी माँ की तरफ से हर मनसा वाचा कर्मणा यानी कि उनके मन की, उनकी बोली की और उनके जो कर्म की सारी गलतियों की माफ़ी माँग ले और मैं बस यही समझती हूँ कि वो मन से ना बहुत सबको हर्ट करती हैं। वो जान समझती नहीं रहती हैं कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ या किसी को बुरा कह रही हूँ। लेकिन सामने वाले के आँसू उनको बहुत
लगे हैं शायद, क्योंकि वो अपनी बहन के बच्चों को भी बोलती हैं बड़ा-बूढ़ा, कभी-कभी हम लोगों को भी बोलती हैं, मेरे बच्चे को भी बोलती हैं, जाने-अनजाने में ही सही वो सबको बहुत ज़्यादा कहती हैं। तो गुरुजी मैं माफ़ी माँगती हूँ उनकी तरफ से और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके स्वभाव को बदल दीजिए। अगर वो बदल गई ना गुरुजी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। क्योंकि मुझे, मेरे बेटे और मेरी बेटी को कभी नहीं लगता है कि वो बदल पाएँगे। तो मेरा बेटा कल कह रहा था गुरुजी कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा, गुरुजी भी हार जाएँगे। तो लिटरली संगत जी देखिए मेरे बेटे को हँसी भी आ रही है, क्योंकि ये लोग ना दादी माँ से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो इतना सुनाती है ना इन लोगों को कि ये लोग ना तबाह हो गए हैं। मेरी बेटी गाना गाती है, तबाह हो गए। एक गाना है संगत जी, तो लिटरली कभी-कभी इतना गुस्सा लगता है ना मुझे कि माँ ना हम लोग को मुँह पे कुछ भी कह देती हैं। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम एक्सरसाइज की वज़ह से खाना ऐसे क्यों खाते हो? होता है संगत जी हम लोग का ना हर के घर में कोई ना कोई ऐसा होता है। अभी मैं ही हूँ अपने घर में, एक मैं भी विलेन हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि तुम हमेशा गुरुजी करती रहती हो। तो मैं भी चेंज करूँगी खुद को, गुरुजी कृपा करेंगे। तो लेकिन मम्मी तो सीधे धो देती हैं सबको और मैं उनके इसी धोने की वज़ह से गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और पता है संगत जी, वो ना एक ही जगह को बार-बार पोंछती रहती हैं। मेरे जब ससुर जी थे, अब तो वो नहीं है। संगत जी वो जिस सोफ़े पे बैठते थे और पापा कहीं गए, उनके जाते ही जो मम्मी के हाथ में एक तौलिया आ जाता था और मेरी सासू माँ धो-धो के चेयर को पोंछते-पोंछते हमारा कितना सारा सोफ़ा सेट संगत जी सड़ के खराब हो गया, इसी धोने और पोंछने की वज़ह से। कुछ भी घर में बराबर नहीं रहता था उस टाइम पे। और संगत जी ये आदतें अच्छी नहीं होती हैं। हमें क्लीनिंग करनी है लेकिन अब कोई बैठा है तो उस जगह को पोंछ दो। मैंने तो बचपन से ये देखा ही नहीं था। पता नहीं ये क्यों करते हैं। अब जैसे हम लोग जाएँगे, हम लोग बैठेंगे मम्मी के बेड पे और मम्मी उस जगह को पूरा साफ कर देती है, पोंछ देती है। पता नहीं क्यों? और इसी वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि मम्मी को गुरुजी प्लीज़ उनको आप ब्लेस कीजिए। आपने उनको न्यू लाइफ़ ब्लेस की है। आप उनको नई एक सोच एग्ज़ैक्टली मेरा बेटा बोल रहा है संगत जी, उनको नई एक सोच भी दीजिए क्योंकि वो भी चाहता है, वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है, प्यारा पोता है, प्यारी पोती है। लेकिन उनका जो ये स्वभाव है ना, वो किसी को नहीं बख्शती हैं। जब वो गुस्सा करती हैं ना और लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं कि भगवान भी नहीं बता सकते कि मैंने कभी कुछ गलत किया है। मैंने तो किसी को कुछ किया ही नहीं। अब उनकी इस मैं को ख़त्म करें गुरुजी, कृपा करें उन पे और मैं उनकी तरफ से उनकी ये बेटी, बहू माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी मैं आपको एक थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना आज मुझे कहा है कि प्राउड ऑफ यू भाभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी और आपने उसको ब्लेस किया, उसके पेट में बहुत प्रॉब्लम थे और आपने उसकी तकलीफ़ों को कम किया है और आपने मेरी प्रार्थना मानी, इसके लिए बहुत शुक्राना है और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और बाकी के सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी संगत जी, अभी इतना ही हुक्म है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में राम राम। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को, विपिन अंकल को, सोनिया आंटी जी को राम राम। बहुत ही सोना मैसेज सुबह सुबह गुरु जी का कि दरवाज़ा खोल, अब तेरे घर तकलीफ़ नहीं तकदीर आएगी, हंसती रहा कर। और शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की बहुत 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 पॉजिटिव मैसेज और हम सब के लिए वरदान। गुरुजी के साथ हम सबका अभिमान और गुरुजी की कृपा हम सबके जीवन का सबसे सुंदर मान। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तेरे हर पैसों की तंगी अब दूर होगी, किसी के सामने ना हाथ फैला। मैंने कह दिया गुरुजी से कि गुरुजी
एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का ऐ भी थोड़ी ना कहती हूँ, तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सारी ढैया ढेरियाँ। और सबसे सुंदर बात संगत जी, रात भर गुरु जी ने अपने साथ रखा है। रात भर सपने में भी मेरे सत्संग चल रहा था, मंत्र जाप चल रहा था, और इससे बड़ी ने कृपा कुछ नहीं हो सकती है। और सुबह सुबह जैसे मैं उठी हूँ तो मुझे किसी आंटी के घर सत्संग हो रहा था, और बहुत बड़ा सा स्वरूप जो हमारे घर में गुरुजी साक्षात है, उनको लेके वो पालकी में जा रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी इस अनुपम 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 साक्षात आशीर्वाद के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका दिन शुभ हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं, यः शोकवहनी जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जनिराञ्जनेयं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वतात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। संगत जी, जब गुरु जी हमें कोई हुक्म देते हैं तो हमें बिल्कुल तुरंत वो हुक्म मानना चाहिए। हाँ, कभी कभी नहीं हो पाता है हमसे। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि कल रात में मेरे सोने से पहले एक मैसेज आया। हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति महामंत्र है। उसमें लिखा है कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। शनि की साढ़े साती हो या कोई भी ग्रह परेशान कर रहे हो, नियमित रूप से चमेली के तेल का एक दिया जलाकर हनुमान चालीसा को समझकर उसका पाठ करो। जितनी क्षमता हो उतना पाठ करो। 7, 9, 11, 21 बार। कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हवन भी नहीं। हनुमान जी लक्ष्मी भी प्रदान करते हैं, रोजगार भी देते हैं, और जीवन को सुख में बने रहने की सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और यह मैसेज मुझे रात में आया था, और मैंने सोचा कि रात में शेयर करूं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि कल मंगलवार है, गुरु जी शायद ये सेवा मुझसे कल लेना चाहते हैं। और वाकई संगत जी सुबह लेना चाहते थे। इसका मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रमाण है। क्योंकि सुबह सुबह अभी गुरु जी ने मुझे एक ट्यूसडे मैसेज दिया है, जिसमें ऊपर में हमारे महाराज का दिव्य मंत्र जाप लिखा है कि जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके बाद मैसेज ये है, गुरु जी ग्लास में रुद्राक्ष डिप कर रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि बेटी ये मौका हाथ से जाने मत दे। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है कि थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे बाबा। और जैसे ही ये मैसेज आया है, जब गुरुजी हमें कुछ बताना चाहते हैं तो ऐसे बताते हैं। ये मैसेज का मेरे पास आना, और मैंने जैसे ही इसको देखा है, मेरे पति तुरंत घर से निकले हैं और ऑफिस जाने के लिए। उनका बस थोड़ा डिले हो गया, और हमारे स्पीकर में हमारे साउंड बार में अचानक से हनुमान चालीसा बजने लगा संगत जी। और हनुमान चालीसा से पहले बज रहा था, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बेअंत, स्वामी, अद्भुत, अपरिमित। और सुबह जो उन्होंने मुझे सेवा दी है कि जल अर्पण करें की, तो जल अर्पण करने के बाद जो जोत होती है वो मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ एक दिन पहले वाली जोत कपूर के साथ जला दिया करूँ। और जब से वो यज्ञ वाला मैंने सुना है कि यज्ञ की आहुति से हमारी आयु में वृद्धि होती है, सिर्फ शारीरिक आयु नहीं, हमारी आत्मिक आयु में भी, जिससे कि हमारा नाम जप अच्छे से हो, हम सोलफुली किसी से कनेक्ट हो सकें, परमात्मा से कनेक्ट हो सकें। तो संगत जी, जैसे ही मैं आजकल गुरुजी मुझे एक बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं कि जैसे ही मैं जोत जलाने बालकनी पे जाती हूँ और मैं उस पर कपूर में जैसे ही लौ लगाती हूँ कि सामने में जय गुरु जी का टैंकर आ जाता है, और 3 सुनहरे बाज मेरे सर के ऊपर से, हमारे पिजन नेट के ऊपर से उड़ते हुए, बाज, तोता, कबूतर, और आज तो सफ़ेद चोले में असंख्य कबूतर, 5, 6, 7 थे, पता नहीं कितने थे, उड़ते हुए निकल गए। और एक बबीहे की बहुत प्यारी आवाज़। और गुरुजी ने बहुत धन्य किया है इस दुर्लभ, अनुपम
स्नेह, आपके आशीर्वाद के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इस रूप में आप न जाने हमारे कष्ट भी काटते हैं और हमें ब्लेसिंग भी देते हैं। तो गुरुजी, आपके हुक्म से मैं ये शुक्राना हमारे साथ संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ और आपके इस दिव्य आशीर्वाद को सब तक पहुँचा रही हूँ। कृपया इस आप बेटी की सेवा को स्वीकार करना और हमेशा खुश रहना। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। नीम करोली बाबा का शुक्राना, यूनिवर्स के सभी देवी देवता का शुक्राना, मेरी माई रानी का शुक्राना और मेरी बहुत प्यारी प्यारी इस दर्शन जो सुबह में मुझे आज शारदा मैया ने दिया है दिव्य श्रृंगार का, उनका तो बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह मुझे सालासर बाबा जी और शारदा मैया ने अपने दर्शन से निहाल किया है और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कुछ सेवा गुरुजी ने मुझसे छोटी छोटी ली है जो मैं अभी कुछ देर के बाद बताऊंगी। और क्योंकि आज गुरुजी का हुक्म है इस शॉर्ट में करी और ढेर सारा सत्संग करी। जय गुरुजी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत सारा प्यार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्रद्धा, सेवा, सिमरन से जोड़े रखना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 28 अगस्त मंगलवार, हनुमान बाबा का वार है बाबा, आप जी का वार। मैं 3:57 पर पूरा चार्ज वैसे बाबा आपके समक्ष बैठ के अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपसे साझा कर रही हूँ गुरु जी। अरदास का जोत जगा के मैं आपसे कुछ बोल भी नहीं पाई। जैसे नहीं बोला बाबा, आपको जो समझ में आए आप वो हमारे लिए करिए। क्योंकि बच्चा जो जो से चीखने लगा, क्योंकि उसके अंकल ये सोचा कि उसको चादर नहीं चाहिए और हटा दिया था। और गुरु जी, मैं तुरंत गई उसके पास और आपसे क्षमा मांग के तुरंत आई हूँ और उसके पास ही बैठ के उसको चादर पहले लगाया है। और अब मैं उसी के पास बैठ के अपना शुक्राना आपसे साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें, कहाँ हम कहीं खो गए थे, किस कीटाणु के जैसा मच्छर भी शायद बड़ा हुआ, आप हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं। आप हमारा परिचय बढ़ा रहे हैं। लोग हमें सिर्फ सिर्फ मेरे नाम से चिन रहे, पहचान रहे। मतलब बाबा मेरी, कल मैं आपका सेवा में जस्ट लैब नहीं जा रही थी। मतलब आप लोग को पूरा साफ करके रखती हूँ रात को, तो सुबह झटपट काम हो जाता है और बच्चे का स्कूल भी रहता है बाबा। तब तक बार बार फ़ोन इस तरह से बजने लगा। मैंने बोला बज रहा है या तो कुछ मॉइस्चर चला गया है अंदर। फिर मैंने जब व्हाट्सएप का ग्रुप खोल के देखा, उसमें हाथ वाला चिन्ह था और लिखा था विपिन अंकल और टॉक। तब मैं समझ गई गुरु जी की ग्रुप ज्वाइन करने को बोल रहे हैं अंकल जी। तो बाबा फर्स्ट से मैंने स्विच ऑन कर दिया, क्योंकि और एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा स्थगित थी। मैं मंत्र जाप चल रहा था, वो जो मैं लगाती हूँ म्यूजिक, उसको बुझा के तब मैंने सबसे जय गुरु जी बोला। अंकल जी को भी बोला जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी ने कहा जय गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है अंकल जी कि ग्रुप में सब कोई मुझे रोज याद करता है, पर
ऐसा उस समय स्थिति रहता है कि मैं बहुत देर तक नहीं रह सकती अंदर, जॉइन नहीं करके रह सकती, मुझे निकलना ही पड़ता है। तो मैं सबसे क्षमा मांग के या बाबा को हाजिरी लगा के उससे बाहर आ जाती हूँ। कल तो बच्चा नहीं था बाबा, तो मैं शांति से थोड़ा कर ली थी। और मेरे अंकल जब एकदम सो जाते हैं और हड़बड़ा के उठते हैं, कल उन्हें बहुत ज़्यादा ही वर्टिगो वाला प्रॉब्लम हो रहा था गुरुजी। मतलब इतना सर चक्कर दे रहा था कि वो जो अपने जो सर्वाइकल पिलो उस पे सो के भी उनको आराम नहीं हो रहा था। उन्होंने डबल पिलो लगा के ऊंचा करके अपने आप को रखा था ताकि उनका सर चक्कर ना दे। मैंने कहा, बाबा जो मैंने कहा वो मैं बोल रही हूँ। मैंने उनसे कहा वो जो घर में आते ही चिल्ला चिल्ली हल्ला हुल्ली चालू कर देते हो, वो बहुत गलत चीज़ है। तो बाबा को भी तो कोई तरीका मिलना चाहिए कि तुम्हारा मुंह जो है बंद करें और शांति से इस घर का माहौल बनने दें। इसलिए बाबा ने तुमको ये पनिशमेंट दिया कि तू चिल्लाएगा तो तेरा सर घूमेगा। बाबा इस बात को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, आप चीखिए मत। आप गर्दन थोड़ा सा भी घुमाते हैं तो आपका सर पूरा चक्कर देता है। बाबा कुछ तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है और कुछ वो जो कान की सारी नसें जो सूखती जा रही हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम है बाबा। बोले ठीक, बाबा को अच्छा उपाय मिला है। बाबा अब जब भी तुम चीखोगे रात को, बाबा तुमको इस तरह से ही सबक देंगे। फिर क्या बाबा, मैं आपका पहले तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ही था, उसको रख के फिर आपका चंदन, कल जो चरण का चंदन थोड़ा सा गिर गया था, मैंने हाथ में जल प्रसाद लेके उस चंदन को उठा के पूरा इनके गर्दन में, गीता आंटी आई थी, वही जो पाँव पाँव का जगह मेरा जल रहा है बाबा, थाई का जगह, वहाँ पर मैंने फिर से चंदन घी का लेप करवाया और थपकी मार के, वो थपकी मारती है, मेरे मन मन में मंत्र जाप चलते रहता है। इन्होंने कहा कि मेरा गला थोड़ा सा टीप देना। मैं उसने फट से बोल दिया, मैं ये घी चंदन से ही टीप दूंगी भैया। और बाबा कल वही चरण का आपका चंदन लेके, जल प्रसाद लेके मैंने पूरा गर्दन और पीठ में उनके लगा दिया और तिलक लगाया, जल प्रसाद पिलाया बाबा। और गीता आंटी ने जबरदस्ती उनके सर पे थोड़ा सा तेल कर दिया। उन्होंने कहा कि सर पे तेल का कोई ज़रूरत नहीं होता है। बाबा अब तो आप ही समझाइए क्या होता है नहीं होता है। एक उम्र का जो है पड़ाव, एक समय के बाद रात को सोने के समय मेंटल पीस भी चाहिए होता है बाबा। यदि रात को लगा के आप तो रोज ही ऐसा करके नहाते हो कि सर धुल ही जाता है आपका। बाबा कल उन्होंने कुछ कहा नहीं, ज़्यादा कुछ चिल्ला भी नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ बोल रहे हैं मेरा सर घूम रहा है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। और कुछ कुछ काम के लिए लाइट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए लाइट चला के रखा था। अब ये उनका कान का प्रॉब्लम, आप 100% नहीं तो थोड़ा कुछ परसेंट ठीक कर दीजिए बाबा, ताकि ये जो इनका इतना ही प्रॉब्लम नियरली डेफ हो चुके हैं। कभी कभी तो मुझे इतना ही खुद पे डर लगता है कि मैं वॉशरूम में हूँ और इनको थोड़ा बहुत कोई कारण से बुलाया या कहीं कुछ स्लिप कर गई हूँ तो अब इनके तो कान में ही नहीं सुनाई देता है। और ऐसा हमारा कोई डे नाइट का नौकर नहीं है कि हम फर्स्ट एक्शन के लिए बुलाएं। और दरवान बेटे को बुलाने के लिए बाबा मैं किसको बुलाऊं कि उसको बुलाया जाए। ऐसे ही बाबा जन्माष्टमी के दिन इतना जोर से गला में कोई
गीता आंटी को बुलाने जाके ठसका लग गया, क्योंकि मुंह में थोड़ा सॉफ्ट था कि मेरे सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, और सांस ले नहीं पा रही थी। और आपका जल प्रसाद का बॉटल छोड़ा नहीं, उसकी सही तक जो मैं अपने प्लास्टिक की बोतल में डाल लेती हूँ। गई हूँ बाबा, जैसे ही मौका लगा कि मैंने एक घूंट पिया है तो मुझे एक सांस आया बाबा। उसके बाद भी खांसते खांसते कफ कफ निकाली हूँ, पूरा सौंफ निकला है, तब जाके बाबा वो सांस में सांस आया। लेकिन बहुत देर बाद टुम्पा आंटी के कान में पड़ा है, कम से कम 5-6 मिनट, कि क्या हुआ है तुमको दीदी, क्या हुआ है। बाबा सबसे पहले जल प्रसाद पी के उसने पीठ सपाया, तब जाके मुझे राहत मिला है गुरुजी। मैंने आपका शुक्राना किया बाबा। आज तो कोई बहुत बड़ा ही संकट था, मेरा सांस ही नहीं आ पा रहा था। और इधर हस्बैंड मेरे को चिल्लाए जा रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं छोटी बहन से फोन में बात कर रही हूँ। पर बाबा, बहरा आदमी को अब लाख बोल लीजिए, वो अपना ही बात और बोलेगा, अपना ही बात मनवाएगा। मैंने छोड़ दिया, जाने दिया। खैर, आपका जल प्रसाद तो बाबा संजीवनी है। वो जैसे ही घुट गया बाबा, मेरे को सांस आया थोड़ा सा। उसके बाद मैं रह रह के उसको पीती नहीं, जब तक मैं थोड़ा सामान्य नहीं हो गई। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। हर समय छोटा मोटा संकट लेके भी आप बहुत बड़ा कुछ संकट को टाल देते हैं बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना, क्योंकि बाबा उसी दिन सुबह में वो कबूतर नीचे मरा पड़ा था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आप सदैव हमें ब्लेस करते रहते हैं। सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए। इस तरह से मैं अपने इस अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की तब पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। कल मुझे ये भी मैंने कहा कि मेरे पास गुटखा नहीं है। सब आंटी अंकल इतने अच्छे, इतने अच्छे, सबने जय गुरु जी कहा। मैंने कहा आंटी मैं हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि मैं पंजाबी इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। रसिका आंटी कितना अच्छा बोलती हैं, वो भी तो मैथिली भाषा की हैं। प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा आंटी, तब मैं भी ग्रुप पे बोलूँगी। मैंने कहा कि मेरे पास गुटखा नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा हर एक क्षण हर एक पल हमारा सब सारा ख्याल रखते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना। अभी 12:25 हो रहे हैं रात के, और मंगलवार का दिन है, 19 अगस्त। मैं गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। उनके पूरे पूरे टीम को जय गुरु जी।
सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे रोज शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है, सेवा दी है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए। गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। हमारे हर कष्ट को आप बिना बताए ही काट देते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी संगत जी, मैंने एक सत्संग में आंटी ने बताया कि गुरु जी ने कहा कि ये रोज ये सब अफर्मेशन हमें बोलने चाहिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी आंतरिक शक्तियाँ बहुत मजबूत हैं। मैं ईश्वर की बेटी हूँ, परमात्मा हर पल मेरे साथ हैं। ईश्वर चारों तरफ से हमारी रक्षा करते हैं, हम सुरक्षित हैं। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं देने वाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, मैं सदा खुश हूँ। मेरे रिश्ते बहुत ही मजबूत और प्यारे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें ये सब कुछ सिखाने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर हमें सही राह पर चलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें इतने सारे एंजल नंबर से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। कभी कहीं भी रास्ते में जाओ या घड़ी मतलब मोबाइल की बैटरी 777 और गाड़ियों के पीछे भी जो नंबर्स होते हैं 5544 77 333 55, ऐसे कई नंबर्स, एंजल्स नंबर्स गुरु जी दिखाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। तो इसके लिए भी गुरु जी का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। हमें हर पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारी पूरी संगत के परिवार को, संगत को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप हर पल सदा हमारे साथ रहना गुरु जी, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मुझे महादेव जी का संदेश में आया था ये कि महादेव जी कहते हैं कि अपना ख्याल जब कोई रखता है, अपने बारे में सोचते हो, अपने लिए कुछ अच्छा करते हो, तो महादेव जी बहुत खुश होते हैं। अगर आपको 108, 111, 444 और ऐसे कई अंक दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग की कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपकी हर कृपा का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना।
जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं गुरु जी उसके लिए भी बेअंत शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ और गुरु जी आपसे यही अरदास करती हूँ कि सबका भला करें, सारी संगत का भला करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि करें गुरु जी। जो भी दुखी हैं उनके दुखों को, कष्टों को दूर करें। जो जिनके जिनको धन की समस्या है गुरु जी, उनको धन दें, सुख समृद्धि दें और सबके कष्टों को दूर करें गुरु जी। सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाएं, सबका कल्याण करें गुरुपा, सारे जगत का कल्याण करें, ऐसी कृपा करें गुरुपा। आपसे यही मेरी अरदास है, यही प्रार्थना है गुरुपा। मेरी अरदास सुनने के लिए और उसे पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जय अनंत गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 8:09 पर आज 18 अगस्त सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर सोमवार का दिन, शिव जी का वार, गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु जी। सबसे पहले हाथ जोड़ के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ के नमन करके आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरुपा आप मुझे वापस घर लेके आए हैं। गुरुपा पेट में बहुत सारे इन्फेक्शंस थे, अल्सर का है और पेनक्रियास वाला ख़त्म हो गया है, और दूसरा स्टोन्स हैं अभी गॉल ब्लैडर में। तो जो सूजन अल्सर में है और उसमें जो इन्फेक्शन है, उसके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मुझे 8-10 दिन हॉस्पिटल में लगे हैं, पेन किलर्स भी लगे हैं। ड्रिप लगी हुई थी, उसी में इंजेक्शन लग जाते थे। ग्रुपा मुझे लगता है अब इन्फेक्शन में काफ़ी आराम होगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने अभी टेस्ट करने के लिए अभी मना किया है कि इतनी जल्दी जल्दी अंदर झील ना जाए, अभी नहीं, दोबारा जल्दी टेस्ट करना है। गुरुपा मेरी अरदास है गुरुपा कि बाकी का सूजन इन्फेक्शन गुरुपा आप ही ठीक कर दो। गुरुजी, आज मुझे आपका मैसेज मिल गया। आपने कहा है कि तेरी इन्फेक्शन की दवाई अब ये तेरा जल प्रसाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़रूर जल प्रसाद हॉस्पिटल में भी लेती रही हूँ। अरेंज हो गया था, मेरा बेटा अरेंज करके ले आया था बड़े वाला। 2 छोटे छोटे स्वरूप थे जो मैंने तकिए के नीचे रखी हूँ। चरण स्वरूप भी था और एक पॉकेट स्वरूप भी था और एक लॉकेट भी था। ये सब मुझे आपने गिफ्ट किए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कल से ही मुझे टेलीपैथी के थ्रू पता चल गया था, मेरे गुरुपा बहुत जल्दी अब मुझको हॉस्पिटल से घर ले आने वाले हैं। मेरे कर्टन खोलते ही
शीशा तो वो कोई खोल नहीं सकता है, फिक्स होता है, लेकिन कर्टन हटाते ही रोज मुझे सफेद तितली, येलो तितली, और आज सुबह से मुझे 2-3 बार ब्लैक तितली के आपने दर्शन दिए। छोटी ब्लैक तितली शीशे के आसपास मंडरा कर, टच कर करके गई। मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी और सामने 2-4 बॉल के पीछे पौधे हैं, वहाँ पे मुझे ब्लैक तितली उड़ती हुई वहाँ से आई, मेरी विंडो तक आई, फिर वहाँ से चली गई। ऐसे 2-3 बार किया ब्लैक तितली ने। रूपा, मुझे पता है वो आप ही थे, मेरे कष्ट काटने आए थे, और आपने वो कष्ट काट दिए और अपने साथ ले गए। आपने कहा है तेरे ऊपर सब अब रोग बीमारी सब भाग जाएंगे। आपकी कृपा बनी रहे बस। आप ही का सहारा है गुरुपा, आप मेरे रक्षक हैं। मुझे दोबारा वैसी पेन से नहीं गुजरना जैसे पहले। उल्टियाँ और पेन पेट में थी, जानलेवा थी। उन सब से आपने मुझे बचाया गुरुजी, दोबारा जन्म दिया है। बहुत तड़प तड़प के मैंने सहन किया है गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा से बड़ा कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुपा की चरणों की सेवा से कोई और बड़ा सहारा नहीं है। यहीं से हिम्मत मिलती है गुरुजी, आपके चरणों की प्यार से ही जो ऊर्जा आती है गुरुपा, सकारात्मक ऊर्जा आती है गुरुपा, वो पॉजिटिविटी बीमारी में बहुत काम आती है गुरुजी। कल से हॉस्पिटल में भी मेरा मन उतना उदास उदास नहीं रहा, खुश खुश रहा। मैंने आपसे अरदास करी थी, आप मेरे मंदिर में ही रहना गुरुपा, वहीं विराजमान रहना। मुझे पता है आपकी सेवा नहीं हो रही है, मुझे पता है आपकी जोत नहीं जल रही है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो आपने मेरे घर का ध्यान रखा, मेरे मंदिर का ध्यान रखा, मेरे पास भी आते जाते रहे गुरुजी, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतने अच्छे पापा हैं, इतने अच्छे फादर हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर है, मेरे दीन दयाला। सदा रक्षा करना, सदा सहाय रहना गुरुजी, हमेशा सहाय रहना। हर दुख में सुख में आपका साथ रहे गुरुजी, आप वहाँ विराजमान हो। चाहे कोई सुख की घड़ी आए, चाहे कोई दुख की घड़ी आए, बस आप विराजमान हो हमारे घर पर, हमारे दिलों पर आपका राज रहे गुरुजी। पीछे एक दिन सत्संग में मैंने सुना, शिक्षा, क्या नाम है, शिखा, शिखा बेटी ने कहा कि कल्पना आंटी उदास नहीं होना, चिंता नहीं करना, मैंने आपके नाम की जोत गुरुपा की आज्ञा से जला दी है। लख लख शुक्राना शिखा जी का। शिखा बेटी, आप बहुत अच्छी बेटी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे तक उसकी वाइब्स पहुंची थी शिखा, कि मेरे घर में मेरे गुरुपा को जोत दिखाई जा रही है। ऐसे तो बहुत सारे सपने मुझे इन दिनों में आए, दिन में भी सोती थी तो सपनों में ही रहती थी, गुरुपा कुछ ना कुछ दिखाते रहते थे।
गुरुपा ने सारे कष्ट काट दिए, प्यारे प्यारे दर्शन दिए, कबूतरों के भी दर्शन दिए, हरियाली के भी दर्शन दिए, अमृत वर्षा भी हुई। पिछले 3-4 दिनों में लगातार हॉस्पिटल में मैं थी, तो बारिश होती रही, बहुत अच्छा मौसम रहा। और अब कह सकती हूँ कि गुरुपा मुझे ठीक रखेंगे, मेरा विश्वास बनाए रखेंगे, मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जो भी कष्ट दिए गुरुपा ने मेरे कर्म मिटाने के लिए दिए हैं, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है अब तो कर्म भोग चुकी है, बस अब और कष्ट नहीं होगा। गुरुपा बस ये मेरा अल्सर वाला ऑपरेशन, गाल ब्लैडर की पथरी वाला ऑपरेशन आप ठीक ठाक अच्छे डॉक्टर के हाथों से करा दो। अच्छे डॉक्टर से ही मिलवाना गुरुजी, चाहे मेरा 8 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो, जब भी हो गुरुपा, मुझे पता भी ना चले, आप करवा देना। आप मेरे साथ चलना, आप मेरे डॉक्टर हो, वैद हो, मेरे परमपिता परमेश्वर हो, मेरा हाथ पकड़े हुए हो, मेरी उंगली थामे हुए हो। मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करती हूँ, आपका साथ जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और ये साथ हमेशा गुरुजी बना रहे, और आप हमेशा हमारे हृदय के सम्राट रहे गुरुजी, हमारे सिर के ताज रहे गुरुजी। हमें अपने चरणों की धूल समझकर अपने चरणों में रखना और सबका कल्याण करना। मेरे बच्चों के लिए भी सारा कष्ट खत्म कर दिया है आपने, और कल्याण कर दिया है आपने, उसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। विपिन एंड सौम्या जी, आपका भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे से छोटे सत्संग को, चाहे मेरी उसमें आवाज भी नहीं निकल रही थी, उसको भी आपने शेयर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना विपिन एंड सौम्या जी। गुरुपा के प्यारे बच्चे, हमेशा तरक्की करो, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जिंदगी भर आगे बढ़ो। ऐसे ही गुरुपा सबके बच्चों का साथ देना, सबको आगे बढ़ाओ, सबको संस्कारी बनाओ, सब अपने माँ बाप की सेवा करें। हाँ जी गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों ने मेरी हॉस्पिटल में बहुत मदद करी है, बहुत सेवा करी है। छोटे बेटे ने घर भी देखा, हॉस्पिटल भी देखा, फिर घर देखा, फिर हॉस्पिटल देखा, कर लिया बच्चे ने। आपका लख लख शुक्राना, आपने करवा दिया गुरुपा। हिम्मत बख्शो अब मेरे बच्चे को, उसको कोई भी गम ना लगे, कोई भी डिप्रेशन ना आए, कोई भी बीमारी ना लगे। उसके सिर पर मेहर वाला हाथ रखना, दोनों के सिर पर गुरुपा हमेशा। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरपदा भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री जय वाहेगुरु। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को भी जय गुरु जी और मेरे ग्रुप परिवार को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहते हैं पूरे संगत परिवार से और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मेरा ना शुक्राना सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। संगत जी मैं ना आज पहले बता दूं, मैं अभी ना टाइम हो रहा है 7:20 और मैं हाँ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले में। और संगत जी आज दिन है संडे और तारीख है आज 17 अगस्त। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी मेरा सत्संग आज है, जो मैं अपने पिछले सत्संग में बता रही थी, मेरे मामा जी एडमिट हैं। तो संगत जी मैं ना एक ना मुझे सत्संग आया था, मैं ये भी बताई थी आप लोगों से, एक मैसेज था गुरु जी का कि उसमें ना था कि ये मंत्र जाप उसको बता दे जिसको तू मतलब इतने दिन से सोच रही है, उसका बताने का टाइम आ गया। तो हमें नहीं समझ में आ रहा था गुरु जी महाराज का ये मैसेज। तो संगत जी एक अंकल का भी इसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग आता है, तो वो भी कह रहे थे कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, उनको 2-3 दिन बाद समझ में आया था। तो मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, वो अंकल जी टीचर हैं, तो वो अपने स्टूडेंट के लिए मतलब उन्होंने बताया था ये मंत्र जाप का। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था संगत जी, लेकिन मैंने 2 सत्संग किए, दोनों में मैंने इसका जिक्र किया था। तो संगत जी मुझे अब समझ में आ गया, ये मेरे मामा जी के लिए था, क्योंकि मेरे मामा जी काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। तो मैं एक बार उनके घर भी गई थी, तो मन में आया था मैं बताऊं, लेकिन उस टाइम पे मेरे मामा जी राम राम लिख रहे थे, एक कॉपी थी उनकी, डायरी थी। मैंने ना गलती से, मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया नहीं। मैंने पूछा मामा जी आप क्या लिख रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं राम राम लिख रहा हूँ। तो मेरे मुंह से निकला बहुत अच्छी बात है, कुछ ना लिखना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। तो मैंने संगत जी उस टाइम पे नहीं बताया, क्योंकि वो अब जिसमें लगे हैं राम राम में तो ठीक है, कहीं तो लग रहे हैं। तो अब ये चीज़ देखो संगत जी, उस टाइम की बात काफ़ी टाइम हो गया, तो अब मेरे सामने आया। तो गुरु जी महाराज का मैसेज था कि जिसके लिए तू सोच रही थी बताने के लिए उसका टाइम आ गया, तू बता दे, लेकिन ज़्यादा मत बताना। मतलब एक होता ना विश्वास है तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ये मुझे समझ में आ गया, ये मंत्र जाप मेरे मामा के लिए था। और संगत जी आज मेरे अंदर इतना मतलब सुकून हो रहा है कि ये मैंने उनसे बात की। तो मैंने संगत जी अपने मामा से, अभी मेरे मामा आईसीयू में है तो मैं मिल नहीं पाई, वहाँ पे से एक जने को मिलने देते हैं। तो मेरी मामी भी आज पहली बार आई थी मिलने, तो उनका ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कहा कोई बात नहीं। और वो हमारे मामा ना संगत जी यहीं एडमिट है हमारे, जैसे मैं यहाँ साकेत के पास खानपुर में हूँ, और वो यहीं मतलब इधर क्या कहते हैं छतरपुर के पास है, वहाँ पे एडमिट है। एक हॉस्पिटल है, कोई नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो वहाँ पे एडमिट है। तो मेरे जो दिल्ली की संगत परिवार है उनको पता होगा कि मेरे मामा जी रहते हैं नजफगढ़ में, तो वहाँ से यहाँ आने में बहुत दूर पड़ जाता छतरपुर में। तो कोई नहीं, लेकिन अब है तो वो तो करना पड़ेगा है ना संगत जी। लेकिन मैं गई थी, तो संगत जी मैं गई तो मेरे मामा का बेटा मिला मुझे। तो वो पता नहीं कैसे संगत जी, देखो मैं ना कल से ही सोच रही हूँ, मैं एक दिन पहले से सोच रही हूँ मैं जाऊंगी मामा को मंत्र जाप बताऊंगी, उनके तकिए के नीचे या तो लिख के रखूंगी या उनके मोबाइल में लगा दूं। मतलब मेरे मन में यही सब चल रहा, कैसे करूंगी मैं, वो लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन संगत जी देखो गुरु जी की महिमा कि मेरे मामा का बेटा अपने आप बताने लगा। वो मंदिर भी चला गया संगत जी, बड़े मंदिर से होके आया था, पता नहीं कैसे उसने अपने आप बताया। वो गुरु जी का जल प्रसाद भी ला के मामा को पिलाया, और उसको अंदर से विश्वास है, उनको आराम भी आ गया था मामा को। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप कैसे कैसे करते हो, हमें संगत को नहीं समझ में आता। संगत जी बहुत खुशी हो रही है सुन के, मैं तो एकदम वहीं शुक्राना करने लगी गुरु जी महाराज का, अस्पताल में ही बैठे बैठे हॉस्पिटल में संगत जी मैं शुक्राना करने लगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आप बस ठीक कर दो।
और संगत जी यही हो रहा ना अंदर से, मैं कितनी जल्दी बता दूं संगत परिवार को गुरुजी के बारे में। तो संगत जी मेरे मामा जहाँ एडमिट है आईसीयू में, वहाँ पहले से ही पता नहीं कैसे मामा का बेटा बता रहा था कि पहले से मेरे से कह रहा दीदी पहले से ही वहाँ पे ना गुरुजी का एक मतलब वो रखा है मतलब स्वरूप, गुरुजी का गुरुजी का स्वरूप और एक ना हनुमान जी का कह रहा है पहले से ही रखा हुआ था। तो कह रहा मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने तो क्या कमाल कर दिया है सच में। मेरे तो मतलब अंदर जो था वो आपने पूरा कर दिया गुरुजी महाराज। बस उनको ठीक कर दो, उनका परिवार ठीक मतलब परेशानी में है तो वो अपने घर चले जाएं परिवार के पास, उनको आईसीयू से निकाल दो गुरुजी महाराज। और बहुत रो भी रहे थे, मामी भी बहुत रो रही थी, बता रही थी। अब संगत जी देखो कोई भी वैसे अस्पताल में रहेगा, 8-8 दिन हो गया उनको मिले नहीं है, तो एक दूसरे से तो ऐसे तो हस्बैंड वाइफ का तो होता ही है ना संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे मामा के संगत जी अभी 2 बेटी की शादी नहीं हुई, उनके 3 बच्चे हैं और दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई। बेटा बड़ा था उसके रिश्ता मिल गया तो उन्होंने कर दिया। तो बेटा के अभी देखो पहले बेटा हुआ था, अब बेटी हुई है, अभी इसी टाइम पे हुई है, वो भी अभी 8-10 दिन की हुई है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है गुरुजी महाराज। बस उनको ठीक कर दो, वो भी घर जाए, अभी बच्चों की शादी करनी है, उनको तो बहुत सारी खुशियां देखनी है गुरुजी महाराज। तो अनंतम शुक्राना। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे संगत जी, तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मामी का मिलना जरूरी था संगत जी, तो वो मिल ली। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझसे इतनी बड़ी सेवा करवाई, अनंतम शुक्राना। सेवा क्या संगत जी, बस उनको मैंने वहाँ बता दिया और मैंने उनको मंत्र जाप बता दिया बेटे को और मामी को। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करना, तो उन्होंने बोला आप कब जाओगे, मैंने कहा मैं तो जाती हूँ बीच बीच में। तो बोले कि अब की चलना, मैंने कहा ठीक है चलूंगी, जब आप बता दोगे मैं मिल जाऊंगी आपको। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं बहुत दिन से गई भी नहीं हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। और संगत जी पहली बार मैं किसी के मतलब ऐसे मतलब इस सेवा में मैं भाग ले पाई, तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना। के हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है संगत जी, ठीक हो जाएगा। और बेटे की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। बस सबकी बुद्धि अच्छी रखना गुरुजी महाराज, बेटी की तरफ से जमाई की तरफ से सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। मायके परिवार, ससुराल परिवार, मेरी बहनों की तरफ से, मेरे भाई की तरफ, सबको सुखी रखना गुरुजी महाराज। और सबसे सुखी रखना मेरे पूरे संगत परिवार को गुरुजी महाराज। मेरा संगत परिवार क्या, आपका परिवार, मेरा परिवार, पूरे संगत परिवार सब एक है गुरुजी महाराज, मेरा तेरा कोई नहीं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा मेरे बाबा। और मैं अपनी काली माता को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरी माँ, और सारे देवी देवताओं को भी शुक्राना, बारंबार नमस्कार। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी शुक्राना। आप जो करते हो कोई नहीं जान पाता गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं अपने ग्रुप परिवार को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, सारी आंटियों को, विकास अंकल और विपिन अंकल, इतने प्यारे प्यारे हैं, मैं क्या बताऊं संगत जी, मुझे इतना खुशी होती है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो गुरुपा। तो संगत जी आज ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी महाराज। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा बोल रही हूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी आज है दिन है मंडे और डेट है 18 अगस्त, और अभी टाइम हो रहा 8:25। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं लेट हो गई हूँ सत्संग करने में, थोड़ा कोई बैठा था, मेरे देवर का बेटा बैठा था, मैंने सोचा चला जाए तो करूं, फिर वो गया तो मैं कर रही हूँ। और उसके पहले मैं हस्बैंड अंकल के साथ वहाँ घूमने चली गई। संगत जी आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाती, पता नहीं कैसे ना, उठ ही नहीं पा रही हूँ।
रूटीन नहीं बन पा रहा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपकी मर्जी हो। और संगत जी, मेरा सत्संग है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने मामा जी के बारे में, जैसे कि मैं पिछले दो तीन सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी महाराज उन पे कृपा करो, उन पे उनका मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो लोग जुड़े नहीं है संगत जी। तो अभी बेटे को, उनके मामा का बेटा है, उनको थोड़ा थोड़ा अभी कहीं से मतलब पता लगा है, तो वो थोड़ा सा अभी लग रहा है, उसको मन में भाव आया है, तो कुछ मैंने भी अपना शेयर कर दिया है, तो देख लेगा वो अपने हिसाब से, बता दिया मैंने। तो गुरुजी महाराज उनको ठीक कर दो, वो बहुत परेशान है संगत जी। वो एडमिट है, मैं भी देख के आई, मिल नहीं पाई, वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे ना। तो गुरुजी महाराज आप ही कृपा करो उन पे, उनके लिए मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। और संगत जी, मैं मेरे अपनी मामी जी को भी बताई हूँ, वो भी करती हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तू जिसे बताना चाहती थी बता दे। मेरा बहुत दिन से मन था संगत जी, एक बार और वो बीमार थे ना, तो मन था, तो उस टाइम गुरुजी का मतलब नहीं था कि अभी मत कर, तो मैंने फिर चुप हो गई। फिर लेकिन अब गुरुजी का मैसेज आया तो मैंने बता दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो गुरुपा, वो जल्दी से अपने घर चले जाएं और अपने परिवार में अपना रहें, सबको अच्छा लगे, उनके परिवार को बस ठीक होके जाएं गुरुजी महाराज, ठीक कर दो। अभी उन पे बहुत मतलब उनकी दो दो बेटियों की शादी भी करने संगत जी, तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, आप ठीक कर दो उनको गुरुपा। और संगत जी, मेरा सत्संग है गुरुजी महाराज, आज पता नहीं 2-3 दिन से मेरे को ऐसा लगता है संगत जी ने मेरे जैसे ना पेट के मतलब दोनों साइड में ना जैसे मतलब कोई दिक्कत सी लगती है। वैसे दर्द वगैरह वैसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा मुझे महसूस हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज का जो सत्संग आता है, वो कहते हैं तेरे रोग कष्ट कट रहे हैं, ये सत्संग सुन ले, ये सत्संग सुन ले, वो सुनवाते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर संगत गुरुजी महाराज यही चाहते हैं कि उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उनको दवाइयाँ ना खाना पड़े, हम लोग तो यही चाहते हैं। और मैं तो ये भी मेरे जैसी बहुत सी संगत होगी गुरुजी महाराज जो ये सोचते होगी कि पैसे ना खर्च हों। मैं बहुत सोचती हूँ संगत जी कि पैसे ना खर्च हों दवाइयों में। तो गुरुजी महाराज आपकी मेहर, आपकी कृपा हमेशा सारे संगत परिवार पर बनी रहे, और जो नहीं जुड़े हैं उन पे भी बनी रहे। और गुरुजी महाराज जो भी कष्ट दुख रोग है सब काट दो गुरुपा, किसी पे भी कोई किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, हर परिवार सुखी रहे गुरुजी महाराज। और एक सत्संग आया था संगत जी, उसमें भी था कि मतलब तेरा मोटापा मतलब सब कुछ उसमें सारे रोग कष्ट के बारे में था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कितना ध्यान रखते हो, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था आज, पता नहीं कैसे ना मन थोड़ा सा ऐसी हो रहा है। गुरुजी महाराज मेरे मामा जी को ठीक कर दो, वो अपने घर चले जाएं ठीक हो के, वो बहुत परेशानी में है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना है, उनके हाथ में थोड़ा चोट लगी थी, वो भी थोड़ा आराम पड़ रहा है। और मेरे बेटे के थोड़ा पैर में लग गई थी, वो भी आराम पड़ रहा है। तो गुरुजी महाराज आप कितना ध्यान रखते हो, वो ज़्यादा भी हो सकता था। तो और बेटी की तरफ से भी शुक्राना, जमाई की तरफ से भी शुक्राना, पूरे मायके परिवार ससुराल परिवार सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी भी पता नहीं ऐसे आते हैं सत्संग, बेटे का कष्ट और हस्बैंड अंकल के आते हैं कि अकाल मौत, तो गुरुजी महाराज ये सब ना आए, ये सब बहुत ना अच्छा नहीं लगता पढ़ने में भी सुनने में भी। पर हम सत्संग तो मैं तो सारे सुनती हूँ संगत जी, जो भी आता मैं सब सुन लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज। हमेशा मेहर करना आंटी अंकल पे, हमेशा उनके परिवार को स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज, और पूरी टीम को जय गुरुजी। और गुरुजी महाराज जो हमारा ग्रुप है वो सारी आंटियों को सबको जय गुरुजी है और शुक्राना है, उनकी सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। सारी आंटी बहुत अच्छी हैं, और उसमें एक बेटी है दीक्षा बिटिया, उसको हमेशा खुश रखना गुरुजी महाराज, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो गुरुजी महाराज ये मेरा सत्संग था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।